हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना परसेंटेज का दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन लगाना तो आना ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ो और उसको लगाने की कोशिश करो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x के 75% में अगर 75 जोड़ दें तो हमें x प्राप्त होता है। आपसे पूछा है x का मान। चार ऑप्शन दिए हैं, 300, 450, 250 और 150। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे आइए थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो कोई संख्या x रही होगी, कोई संख्या x रही होगी। अब अगर आप x y z नहीं मानना चाह रहे हो तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। या आप पहले हमें इतना बता दो कि 75% की भिन्न में मान कितना होता है, तो कहोगे 75% का यानी 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, यानी कि ये संख्या होती है। अब अगर यहाँ पर मैं आपसे कह दूँ कि ये जो नीचे होता है ये हमेशा संख्या होता, जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो मेरे दोस्त हमेशा नीचे होती है। तो अगर हम इसमें 4x जोड़ लेते हैं, ये मैंने संख्या माना, तो अगर मैं 4x में इसका 75% कितना होगा, 3 होगा। तो अगर हम 4x में 3 जोड़ देते हैं तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है भाई? 75% में देखो संख्या किसी x के 75% में। अब जरा बातों को समझना, अगर मैंने ये संख्या माना है 4x तो 4x का 75% 3 होगा। तो इसमें 3x में अगर हम 3x में कितना जोड़ दें, 75 जोड़ दें, तो क्या प्राप्त हो रहा है? तो कह रहा है कि x ही प्राप्त हो रहा है। x का मतलब क्या है? संख्या ही प्राप्त हो रहा। तो ये 4x हमारी संख्या प्राप्त हो गई। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x। 4x इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ये प्लस का 75 उधर जाएगा तो माइनस के 75 हो गया, यानी यहाँ बचा माइनस का x और यहाँ बचा माइनस का 75। x से x कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया? 75 आ गया। अब x बराबर 75 आ गया। आपसे पूछे संख्या, संख्या आपने क्या माना था? 4x। इसमें x का मान रखोगे 7 गुणे 75 तो उत्तर कितना आएगा? 5 चौके 20, 2 आ गया, 7 चौक 28, 28 2 30, यानी 300 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। x का मतलब क्या? अगर x में आप 75% जोड़ोगे और x ही प्राप्त करोगे तो इन द सेंस x कोई नंबर रहा होगा, तो हम नंबर को ही मान लिया। हमने क्या रहा होगा? 4x। हमने 75% की क्या किया? फ्रैक्शन वैल्यू लिखा 3/4। तो जो नीचे होता है वो हमेशा पूर्ण मान होता है। 4x को संख्या माना और 4x का 75% 3x। 3x में हमने 75 जोड़ा तो हमें वही संख्या प्राप्त हुई 4x। हमने x का मान निकाला और उत्तर आ गया कितना? 300। बात बिल्कुल क्लियर। इतनी बात समझ गए मेरे दोस्त? आओ दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, उसको लगाने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि संख्या x का 20% यदि 50 हो तो x का 95% कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई संख्या है हमें नहीं पता है, उसका 20% 50 है तो 95% पूछा है। तो ज़रा देखो इस क्वेश्चन को लगाओ। कोई संख्या x है, x का कितना परसेंट? 20% का मतलब बटे 100 और कितना है? 50 है। तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँ तो हमें 95% निकालने में आसानी हो जाएगी। हम कैसे निकालते हैं? 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी x बराबर 5 पंजे 25 कितना आ गया? 250। और x क्या है? x वह संख्या है। अब x का मान पता चल गया। आपसे पूछे क्या है? इसका 95%। तो हम 250 का कितने परसेंट निकाल देंगे? 95% निकाल देंगे। उत्तर
अंतर आ जाएगा। भाई ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया हमारा, कोई दिक्कत बात नहीं है। इसको अगर हम काटेंगे तो 5 दूनी हो गया 10 और ये हो गया 5 पंजे 19 पंजे 95। अब हम इसको जब काटेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 पंचे 10, 9.5 गुना कराओ, 25 पंचे 125 के 5 कैरी आ गया 12 और 25 नवैया कितना होता है भाई 225, 225 10 235 36 37, यानी ये आ गया 237.5। क्या ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 237.5 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ना, मज़ा आ गया लगाने में। हमने जो जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन कहेगा उस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ लेना है, बस क्वेश्चन लग जाएगा, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो। और आज तो मैंने काफ़ी सारे टफ क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए फिर आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं। ये बात क्लियर हो गई है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या है जरा उसको समझो। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है x का 50%, x के 35% से 39 अधिक है, x का 120% कितना होगा? x क्या है? कोई संख्या रहा होगा, x कोई संख्या रहा होगा, तो ठीक बात है। अब कह रहा है x का 50%, x के 35% से 39 अधिक है। अब 39 अधिक का मतलब क्या है कि 39 का अंतर है। भाई मैंने कहा कि आपकी वेतन मेरे वेतन से 1000 रुपये अधिक है, यानी हमारे और आपके वेतन में 1000 का अंतर हो जाएगा। तो हमने माना कि x का 50%, x का 50% और x के कितने परसेंट से, तो x के कितने परसेंट से? 35% से 39 अधिक है, यानी अब x का हम 35% निकालेंगे, x का 35%, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 39 आ जाएगा। x का 50%, x के 35%, इन दोनों का अंतर 39 है। भैया कट्टम कुटाई कर लो यहाँ से, 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी ये आ गया x/2। और यहाँ से आप देखोगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/20, तो माइनस का हो गया 7/20। अब क्या करेंगे हम? उधर बराबर हमारा 39 चल रहा है, अब क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे, 2 से तो 10 में नीचे गुना कराएंगे, 10 में ऊपर, तो ये ऊपर हो जाएगा 10x माइनस का 7x। अब ये 20 हर बराबर उधर जाएगा तो गुना करा देगा, यानी 39 गुने क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, 10 में से 7 जाएगा, 3x बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 उधर बटे में आ जाएगा, यानी 39 × 20 और बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 और 13 दूना कितना हो गया? 26 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया? 260 आ गया। अब अगर x का मान पता चल गया है तो हमें क्या बताना है? हमें केवल x का 120% बताना है, कितना होगा? ये संख्या है, इस संख्या का 120% निकाल दो, यानी 260 का 120% निकालेंगे, ये एक जीरो कैंसिल, 12 छंग 72 हासिल 7, 12 दूना 24, 36 और 1 31, 312 क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना आएगा? 312। इस बात को याद रखना, जब भी कम और ज़्यादा की बात करेगा तो इतना समझना कि दो व्यक्तियों में अंतर है, उतना कॉमन सेंस लगा देना कि अगर हमारी और आपकी आय में कुछ भी गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, मतलब अंतर है, ठीक ना? चाहे आपकी ज़्यादा हो चाहे हमारी ज़्यादा हो, बट अंतर तो होगा। और अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, अंतर सदैव क्या होता? धनात्मक होता है। इतनी बात क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपने 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ज़रा आप सभी लोग उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है एक टोकरी में 550 आम रखे थे। कोई एक टोकरी थी, उसमें 550 आम रखे थे, 20% ख़राब हो गए, तो अच्छे आम कितने हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर
अगर हम 4 की बात कर लें तो टोकरी में टोटल आम कितने थे, तो टोटल आम थे 550। अब देखो अगर ख़राब हो गए 20%, अगर ख़राब हो गए 20%, तो कल मैंने आपसे बताया था कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये 20% ख़राब हो गए तो अच्छे कितने बच गए, अच्छे बच गए 80%, तभी तो ना 100% मिला के आम रहे होंगे। और अच्छे वालों की संख्या पूछा है, मतलब 550 का कितना परसेंट निकाल दें, 80% निकाल दें, और यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, 8 5 40, 8 5 40, 4 44, यानी 440 आम क्या बचे हैं, अच्छे बचे हैं, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन देख सकते हो, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 440 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आओ आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ना। ये बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको ज़रा पढ़ो। ये क्वेश्चन कह रहा है x को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर क्या किया जाता है 30% घटाया जाता है, x में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हमने कल ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था कि जब किसी चीज़ को बढ़ाओ फिर घटाओ तो वहाँ पर सक्सेसिव केस लग जाता है। सक्सेसिव केस का फार्मूला मैंने आपको कल बताया था कि फार्मूला क्या होता है सक्सेसिव केस का, तो x + y प्लस में XY/100। हमने इस चीज़ से भी बताया था, रेशियो मेथड से भी बताया था। हमने बताया था कमी को हमेशा माइनस में लिखेंगे और जो वृद्धि होगी उसको हमेशा प्लस में लिखेंगे। कमी को हम माइनस में लिखते हैं। पहले 20% बढ़ाया गया तो हमने माना x रहा होगा, उसको 20% बढ़ाया गया तो मैंने प्लस के 20 कर दिया। फिर प्लस माइनस कितने परसेंट घटाया गया, 30%, तो 30 को मैंने माइनस में कर दिया। फिर प्लस 20 और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस के 30, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कट्टम कुटाई कर लो आंसर, ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 3 दूनी 6, प्लस माइनस का गुणा माइनस का 6 हो गया। यहाँ देखो प्लस 20 और माइनस 30, तो ये क्या बचेगा, माइनस के 10, माइनस के 10, माइनस का 6, माइनस का 16, और माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कमी को, तो हम क्या लिखेंगे, 16% की कमी। उत्तर आ गया। अगर यहाँ प्लस में आता तो मतलब क्या है, 16% वृद्धि, लेकिन माइनस आया, माइनस हमेशा किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, तो ये 16% कमी हो गई। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त, कौन सा ऑप्शन सही है, तो अच्छा एक सेकंड रुकना मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने क्या किया, यहाँ कमी कर दिया है, यहाँ पर प्लस ही है, यहाँ पर प्लस है तो 56 आ जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन ये 30 क्या है, ये प्लस में दिया गया है, तो इस माइनस को हटा दो, तो 30 20 50 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50 और प्लस में 6, तो अब टोटल कितना आ जाएगा, 56%। कमी के स्थान पर आ जाएगा वृद्धि, थोड़ा सा हमने देखा नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 56% की वृद्धि। हमने थोड़ा देखा नहीं था, 56% की वृद्धि बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है, हाँ, एक टोकरी में 36% सेब खराब हैं, अच्छे सेबों की संख्या 144 है, तो कुल कितने सेब हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, भाई टोकरी में माना कुल सेब कितने रहे होंगे, भाई टोकरी में टोटल 100% सेब रहे होंगे, 100% सेब रहे होंगे। अब उसमें से 36% खराब हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि खराब सेब कितने हैं, 36%, तो अच्छे सेब कितने होंगे, ज़रा आप हमें इतनी बात बताओ। भाई 36 4 40 60 100, क्या 64% अच्छे सेब हो जाएंगे। और अच्छे सेबों की संख्या आपको दी है कितनी, 144।
64 बराबर 144, यही ना दिया गया है। हाँ ठीक है, 64 सेबों की संख्या 144। आपसे पूछा कुल कितने सेब हैं, कुल मतलब 100% की वैल्यू निकालेंगे। 144 बट्टे के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 64 इंटू के हो जाएगा 100। सॉल्व कर सकते हो, 2 से 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 5 बार में, ठीक बात ना, 3 चौक 12, 2 अच्छा इसको काट लेते हैं, 2 एक कम 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 से काटेंगे 25 बार में, 16 नवैया 144, 25 नवैया कितना होता है 225, यानी कितने आम थे, तो 225 आम थे। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात आप हमको बताते चलना है, ठीक ना। और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे दोस्त आप अपने मित्रों के संग, ठीक। कितना 225। आगे पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या करता है। अगला क्वेश्चन जब हम आगे पहुंचे तो हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब सुशील जो है एक विक्रेता है। देखो क्वेश्चन आसान ही आएंगे, पेट में क्वेश्चन आसान आएंगे, लैंग्वेज थोड़ी लेंथी कर देगा तो डरने वाली बात नहीं है। हम क्वेश्चन सारे टाइप के करेंगे। क्वेश्चन कह रहा सुशील एक नारियल विक्रेता है, उसने एक ट्रक के 60% नारियल बेच दिए। उसने एक ट्रक में कोई नारियल लेकर ले जा रहा था बेचने, क्योंकि सुशील विक्रेता है, उसने 60% नारियल बेच दिए। अब उसके पास कितने 500 नारियल बचे। प्रारंभ में उसके पास कितने नारियल थे। आसान सा क्वेश्चन है, जैसा अभी किए हो वैसा। भाई मैंने माना कि प्रारंभ में सुशील के पास कितने नारियल रहे होंगे, 100% रहे होंगे। उसने बेच कितने दिए, तो बेच दिए उसने 60%। अगर भैया 100% था, 60% बेच दिया, बचा कितना मेरे दोस्त, तो आप कहोगे अरे सर 100 - 60 यानी कि 40% बच गया है। और क्वेश्चन कह रहा ना जी ना, 40% नहीं बचा है, क्वेश्चन के हिसाब से 500 बचा है, यानी यही 40% किसके बराबर है, 500 के बराबर है। आपसे पूछा कुल नारियल कितने होंगे, कुल नारियल कितने 100, तो ये 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 500 बटे 40 इंटू के 100, कट्टम कुटाई 0 से 0, 4 से काट दिया 25 बार में, और 25 पंचे 125, एक 0 ऐड कर देंगे। 1250 नारियल थे उस विक्रेता सुनील के पास। कितने नारियल थे, 1250 नारियल थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए हो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में ये दोस्त कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है, 12 और 50, ठीक ना, 1250 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आओ आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, और उस प्रश्न को भी हम लगाने की क्या करेंगे, कोशिश को करेंगे, ठीक ना। चल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ो और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो फटाफट से। उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये 300 रुपये का कितना परसेंट है। 500 रुपये 300 रुपये का कितना परसेंट है। देखो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ पर कई साथी क्या कर देते हैं कि वैल्यू रखने में गड़बड़ कर देते हैं। ऊपर क्या रखना नीचे क्या रखना कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, तुलनात्मक संख्या जो होगी, तुलनात्मक संख्या वो हमेशा नीचे होगी, और जिसकी तुलना करोगे वो ऊपर रहेगा, और गुणे आपको शो कर देना है बस। तुलना किसकी कर रहे हो इस क्वेश्चन में, तुलना 500 की कर रहे हो ना, तो 500 ऊपर, और किस से कर रहे हो, यानी तुलनात्मक संख्या कौन सी है, तो 300 है, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कट्टम कुटाई करो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यानी ये आ जाएगा 500 बटे 3। इसको काटेंगे 3 एक कम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 166 सही, 2/3%। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 166 सही, 2/3%, यानी कि आप देख सकते हो कितना आंसर आएगा, 166 2:3%, है ना। 166 सही, 2/3% है। 500 किसका, 300 का।
बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश आपको करना है अगले क्वेश्चन को। बात बिल्कुल क्लियर, आसान से क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा, यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है तो विनोद की तनख्वाह अनिल की तनख्वाह से कितने % क्या है, कम है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को तो हम लोग तुरंत लगा देते हैं। एक कौन है, अमित हैं, एक हमारे मित्र अमित हैं और एक हमारे मित्र विनोद हैं। बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वाला प्यार है, ठीक है ना, एकदम मतलब कि एक्सट्रीम लेवल का प्यार है इन दोनों के बीच में। तो अब कहा गया कि अमित की आय जो है वो विनोद की आय से 50% अधिक है। अब मैंने बताया था हम किसको मानेंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं पता हम उसको मानते हैं। भाई अमित की तो पता है कि विनोद की जितनी भी होगी अनिल की 50% अधिक हो जाएगी। विनोद की आय को मैंने 100 माना तो अमित की इनकी 50 अधिक हो जाएगी, यानी 150 हो जाएगी। अब काम ख़त्म है, सॉल्व कर लो। अब कहा गया कि विनोद की आय अमित की आय से कितने % कम है। देखो विनोद अनिल से कितना कम है, तो पहले तो देखो भैया 50 से कम है। कहाँ से कम है, तो 150 से कम है। कम हमेशा ज़्यादा वाले से होता है और ज़्यादा हमेशा कम वाले से होता है। तो 50 कम है, कहाँ से कम है, 150 से, और इंटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछे हैं। 0 से 0 ख़त्म, 5 तियाँ 15, 100 को 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही, या 33.33% भी कह सकते हैं, या हम इसको 33 सही 1/3% भी कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। 33 सही 1/3 कहो या 33.33% कहो, दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नोट करो, आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। आओ मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन जब हमने देखा तो हमने कहा अब भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ज़रा देखो। अब क्वेश्चन आ गया कि एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई, विद्यालय में परीक्षा हो गई जो वर्ष में होती है, जिसमें से 75% पास हो गए विद्यार्थी और 225 फेल हो गए। विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है ऐसा क्वेश्चन आने का। हमने विद्यार्थी मान लिया, हमने मान लिया जो स्टूडेंट रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। इसमें पास कितने हो गए, तो पास हो गए हैं 75%। देखो 75% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, भाई फेल 25 हुए होंगे, 25%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा ना जी ना, 25% नहीं फेल हुए हैं। कितना फेल हुए हैं, तो कह रहा है 25% नहीं फेल हुए हैं, फेल हुए हैं 525, यानी 25 की वैल्यू कितनी है, 525 है। आपसे पूछा कुल कितने विद्यार्थी थे, विद्यार्थी थे 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू क्या हो जाएगा 525 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 गुना करा लो, यहाँ पर 4 पंचे 20 कैरी 2 आ गया, 4 दूनी 8 2 10 कैरी 1, 4 पंचे 20 1 21, यानी कितने विद्यार्थी थे उस स्कूल में, तो 2100 विद्यार्थी थे। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितने विद्यार्थी थे, 2100 विद्यार्थी थे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब हम अगले टाइप पर पहुंचते हैं, जिस टाइप को कहते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए हो कि नहीं समझ गए, देखिए आप ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और आपको जैसे क्वेश्चनों में दिक्कत होती है वो भी बताया करो, मैं ज़रूर उससे क्वेश्चनों पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चनों की, कि अब हमें क्या कराना है, इलेक्शन कराना है, चुनाव कराना है, उस चीज़ को ज़रा हम लोग समझते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अब देखो क्वेश्चन आ गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ो।
पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिख रहा है प्यारा प्यारा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में पंचायत चुनाव हुआ। अभी चुनाव गांव में होगा पंचायत, जिसमें 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% वोट मिला, लेकिन वह 100 वोटों से हार गया। गांव में कितने वोटरों ने मतदान में भाग लिया है? अब देखो, अगर गांव में जो चुनाव हुआ होगा तो चुनाव में कितने % वोट रहे होंगे? आप कहोगे कि टोटल वोट अपने आप में 100% रहे होंगे, 100%। अब 100% में ही जीतने वाला भी पाएगा, यानी जिसने विन किया है, और लूज़र भी पाएगा, जिसने हार किया है। तो आप देखो कि हारने वाले को कितने मिले हैं? 40% वोट मिले हैं, हारने वाले को 40%। अगर हारने वाले को 40% मिल गए हैं तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? भाई टोटल वोट से ही तो मिलेंगे। अगर इनको 40 मिल गया है तो इनको 60% मिलेगा। तो आप देखो ये हारने वाले जीतने वाले से कितना % से हार गए। तो ये जीतने वाले ने 60% पाया, मौज कर दिया। इसने 40% पाया, तो ये 20% से हार गए। लेकिन क्वेश्चन फिर से कह रहा ना बाबा ना, 20% से नहीं हारे हैं। हारे कितने % से हैं? 100 वोटों से, यानी 20% की वैल्यू 100 है। आपसे कुल वोट पूछे हैं, कुल वोट कितने? 100%। 100% की वैल्यू निकालोगे तो 500 क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, यानी ये इंटू हो जाएगा 100। 20 पंजे 100 और 100 पंजे 500, यानी कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट थे उस ग्राम पंचायत में? टोटल 500 वोट थे। कितने वोट थे? 500 वोट थे। हमने चुनाव कराया, छोटा सा क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से काम करता है, चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से। अब इस क्वेश्चन को ज़रा आप पढ़ो और समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ यूँ है, ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 4 लाख थी। ठीक बात, हमने जनसंख्या लिखा कि कितनी थी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 4 लाख जनसंख्या लिख लिया हमने। ठीक बात, इतनी 4,000 जनसंख्या हमने लिख दिया। अब इसमें परसेंटेज वृद्धि हो रही है। कितने % की वृद्धि हो रही है? तो इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की। और कितने समय तक वृद्धि हो रही है? 2 वर्षों तक लगातार वृद्धि हो रही है। अब आप हमें इतना बताओ, अगर 2 वर्षों तक वृद्धि हो रही है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? कई मेथड हैं, बहुत मेथड हैं, लेकिन मैं आपको सिंगल मेथड बताऊंगा, उसी तरीके से आपको लगाना है। भाई 5% को अगर आप भिन्न में लिखोगे तो 5/100 होता है, यानी इसको काटेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा, 1/20। अब जब भी कभी यहाँ देखो वृद्धि की बात की गई ना, वृद्धि की बात, जब भी कभी वृद्धि की बात करेगा तो आप इसमें 1 प्लस करके लिख दोगे, यानी 21/20। जब वृद्धि की बात करेगा तो आप 21/20 लिख दोगे, और जब कमी की बात करेगा तो माइनस कर दोगे। चूँकि यहाँ वृद्धि कहा था तो 21/20 कर दिया। अब क्वेश्चन लग जाएगा। टोटल जनसंख्या कितनी थी? तो 4 लाख। टोटल जनसंख्या 4 लाख थी, वृद्धि हो गई। तो अब कितने बार वृद्धि हुई? 2 वर्ष। तो इसको 2 बार लिख दो। जितने वर्ष वृद्धि हो उसको 2 बार लिख दो। अगर 3 वर्ष वृद्धि होता तो 3 बार, अगर 4 वर्ष वृद्धि होता तो 4 बार, अगर 5 वर्ष वृद्धि होता तो 5 बार। कट्टम कुटाई कर लो, 1 और 2, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल, यानी यहाँ आ गया 1000। और 21 × 21 करोगे 441। एक कम कितना आ जाएगा? 441, और ये 3 0 आ जाएंगे। ये 4,41,000 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद उस गांव की। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4,41,000। ठीक है ना? कितना हो जाएगा भाई? 4,41,000 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। इस देखो ये आपकी जो PDF है ना, आप ले सकते हो। अगर देखो मैथ में आपको बता दूं भाई, अगर मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। तो इसकी PDF भी आप ले सकते हो हमसे, PDF आप ले सकते हो टेलीग्राम हाई-फाई स्टडी 94 पे, या आप डायरेक्ट हमसे मैसेज करके PDF ले सकते हो। PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इन क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कोई तियासा है, वो अपनी आय का 20% रूम रेंट पर, 15% किस पर खर्च करती हैं, तो 15% खर्च करती हैं खाने पर, 20% कपड़े पर, 20% पढ़ाई पर, 5% मनोरंजन पर और 1000 रुपये बचाती हैं। देखो तो उनसे पूछा है कि टोटल आय क्या होगा। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा मैं तरीका बताता हूँ, पॉइंट से बच जाओगे। पॉइंट से कैसे, इस क्वेश्चन को ज़रा समझो। मैं पॉइंट से बचाने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप पॉइंट से कैसे बचोगे। सबसे पहले है 20%, यानी कि अगर मैं बात कर लूँ रूम पर कितना खर्च कर रही हैं, रूम पर 20% खर्च कर रही हैं, है ना। और खाने पर कितना खर्च कर रही हैं, तो खाने पर खर्च कर रही हैं 15%, ठीक बात। कपड़े पर 20%, यानी कपड़े पर कितना खर्च कर रही हैं 20%। उसके बाद क्या कह रहा है, पढ़ाई पर 5%, सॉरी 20%, 15% हो गया, 20% कपड़े पर हो गया, ठीक है। कपड़े पर 20%, पढ़ाई पर 20%, तो पढ़ाई पर भी हम लिख लेते हैं कि पढ़ाई पर कितना खर्च कर रही हैं 20%, और 5% मनोरंजन पर, यानी मनोरंजन का इंटरटेनमेंट पर कितना 5% खर्च कर रही हैं। अब शेष इनके पास कुछ बच जा रहा है। तो अब ऐसे जब परसेंटेज दे दे तो आप कैसे लगाओगे। आपको मैं जो तरीका बताता हूँ वो तरीका लिख दो। 20% का भिन्न में मान कितना होता है 1/5, 15% का भिन्न में मान कितना होता है 3/20, इस 20% का फिर से 1/5, इस 20% का फिर से 1/5, और इस 5% का कितना होता है 1/20 होता है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर 20%, 20%, 20%, 15%, 5%, इतना चीज़ हो गया। अब आप आय क्या मानोगे, बात आती है कि हम आय क्या माने, इनकी आय मानना पड़ेगा। तो आय मानने के लिए जो हर है ना, जो हर है सब में देखो आपको हर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब में आपको हर दिख रहा है, ये देखो। तो इस हर का कोई एक मल्टीपल ले लो। इस हर का मल्टीपल कितना ले सकते हैं हम, 100 ले सकते हैं। हम मानेंगे कि आय कितनी रही होगी, 100 रही होगी। अब हम डायरेक्ट शेष निकालेंगे, डायरेक्ट शेष निकालेंगे। आय 100 हमने मान लिया, तो अगर हमने आय 100 माना, 100 का वह एक बने 20%, 1/5 रेंट पर, तो जब 1/5 खर्च कर रही हैं तो बचा कितना रही हैं 4/5, माइनस कर दिया, यानी अब हम इसकी बचत निकालेंगे, 4/5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर अगर 3/20 खर्चा कर रही हैं तो बचा कितना रही हैं 17/20, तो ये हो गया 17/20। देखो एक लाइन में मैं लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अगर 1/5 खर्चा कर रहे हैं तो बचा कितना रहे हैं 4/5, यानी ये हो जाएगा 4/5। 1/5 खर्चा कर रहे हैं तो फिर से कितना बचा रहे हैं 4/5, तो ये हो गया 4/5। अगर 1/20 खर्चा कर रहे हैं तो बचा कितना रहे हैं 19/20, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20 पंजे 100, यानी 100 से 100 हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखो 4 से हम काट सकते हैं 5 बार में, 4 पंचे 20 हो गया। ऊपर कितना बचा 17, 4, 4, 19 बच गया। कितना बचा 4, 17, 4, 19 बच गया। अब हम यहाँ से देखो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो आगे क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो हम गुना कराएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, पंचे 125, यानी नीचे आ जाएगा 125। ऊपर कितना बचेगा 4 चौके 16 और 17 19, यानी ये बचेगा 16 × 17 × 19। ये किसके बराबर, ये बचत तो ही आई है, हमने घटा घटा के लिखा बचत है, और यही बचत किसके बराबर है 1000 के बराबर है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर
डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 इंटू के 125 और डिवाइडेड बाई 16 17 19, यानी ये हो जाएगा 16 इंटू 17 इंटू 19 और ये इंटू कर देंगे 100। यहाँ से आप करोगे सॉल्व तो आपकी क्या निकल आएगी, पूरी की पूरी आय निकल आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है। ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिला होगा। अगर ये क्वेश्चन मैं बनाता तो इतना टफ नहीं बनाता, मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनाता। बट ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी किया था, भोजन पे इतना खर्च किया, इस पर इतना खर्च किया, 310 आंसर आया था समथिंग, आपको याद होगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है हमारा ये। बस आपको याद क्या रखना है, आपको आय कुछ ऐसी माननी है कि यहाँ पर कटता चला जाए। आप 100 न मानकर 1000 भी मान सकते थे, आप 10,000 भी मान सकते थे, आप 1 लाख भी मान सकते थे। जितनी आय मानोगे उतनी आय से आपको लास्ट में गुना कराना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है ना, सॉल्व करना है बस। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं जी। आगे पहुँचते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा, उसको भी हम समझने की क्या करते हैं मेरे दोस्त, कोशिश करते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, अब हमको लग रहा भाई सारे प्रश्न हमारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए शायद, या हम, हाँ ठीक अभी है। चलो आगे क्वेश्चन है हमारा, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न को क्या कहते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उस बात को समझते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है इसको ज़रा समझो, इस प्रश्न को समझो। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोर्ड के एग्ज़ाम में 180 अंक प्राप्त किया, 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा कितनी अंकों की थी। अब देखो भाई, कोई पर्सन रहा होगा, मान लिया यह कोई व्यक्ति रहा होगा, है ना, यह कोई व्यक्ति रहा होगा, यह कोई व्यक्ति रहा होगा जिसके परीक्षा थी। उसने परीक्षा में अंक कितने पाए, तो अंक उसने कितने पाए, अंक पाए मेरे दोस्त 180 अंक पाए, लेकिन वो फेल हो गया। अब कितने अंकों से फेल हो गया है, वह फेल हो गया 20 अंकों से, वह 20 अंकों से फेल हो गया। अब हम ठहरे क्या, थोड़े से ना नरम दल के आदमी, आपको पता है ना, नरम दल गरम दल सूरत अधिवेशन में अलग हो गया था, याद है ना, वो भी याद रखा करो। हाँ, और अभी 4 बजे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास भी है, उसको भी देख लेना। अब तक पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कराए हैं, तो वो एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा। क्योंकि जो यूपी SSS पेट है, हिस्ट्री का पहला सिलेबस में टॉपिक क्या दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, हमने कहा भाई फेल ना हो। अब ये पास कब होते, अगर ये 180 प्लस 20 यानी 200 नंबर पाते तो ये पास हो जाते। लेकिन क्वेश्चन में पास का परसेंटेज दिया है, और कितना परसेंटेज दिया है, 40%, यानी ये 40% किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। हमसे पूछा परीक्षा कितने अंक थी, परीक्षा 100% पर होती है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो 500 उत्तर आ जाएगा। 200/40 इंटू के 100, 4 पंचे 20, 100 पंचे 500, यानी कितने अंकों का पूर्णांक था, तो 500 अंकों का पूर्णांक था। 500 अंकों का पूर्णांक था उस परीक्षा में। कितने अंकों का था, 500 का पूर्णांक था। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले, वह 16,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गया। तो बताएं कुल कितने वोटरों ने मत का प्रयोग किया। फिर से देखो आसान क्वेश्चन बन गया। देखो लैंग्वेज लंबी चौड़ी बना देते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि क्वेश्चन भी टफ होगा। अक्सर माना जाता है जिस भी क्वेश्चन की भाषा लंबी होती है, बड़ी होती है, वो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। और ये मेन रूल होता है किसका, ऑनलाइन एग्ज़ाम का। याद रखना, जब भी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाओ, आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिखे तो आप इतना, मतलब बच्चे को होता क्या कहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम
60 सेकंड का भी नहीं है एक क्वेश्चन के ऊपर, मैक्सिमम 40 सेकंड है ना, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते। बट उस क्वेश्चन को आप मानो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप 10 सेकंड में कर सकते हो उस क्वेश्चन को। जो टाइम लगता है ना वो भाषा पढ़ने में लगता है, बाकी क्वेश्चन तो यूँ हो जाता है बड़े से बड़ा क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, हमने टोटल मान लिया कि वोट कितने टोटल पड़े, हमने कहा 100% वोट रहे होंगे। अब इन्हीं में से जीतने वाले को यानी जिसने विन किया है और लूज़र को यानी जिसने हारा है दोनों को मिलेंगे। तो अब उसने कहा है कि हारने वाले को 30% वोट मिला, यानी इसको अगर 30% मिला तो इसको कितना मिलेगा, 60% मिलेगा, तब सॉरी 70% मिलेगा। कितने परसेंट, 70% मिलेगा। अब देखो 30%, 60%, 70%, ये कितने मतों से हार गया, तो ये क्या 40% से हार गया, और 40% ही यहाँ 40% से हारा है। क्वेश्चन में कितने से हारा है, 16,000 से हारा है, यानी 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16,000। 100% की वैल्यू पूछे हैं, 100% की वैल्यू निकाल दो, 16,000 बट्टे में 40 और इंटू में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 ख़त्म, 4 चौके 16 हो गया, और ये 3 जीरो चिपका दिया और 1 जीरो इधर से चिपका देंगे, यानी 40,000 टोटल वोट थे। कितने वोट थे, 40,000 टोटल वोट थे। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और कल के क्वेश्चन में हम क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और भी क्लासें मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा, दिक्कत मत लेना, सारा कुछ पढ़ा दूँगा। मैथ का यूपी SSC पेट का इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे दावा ठोक कर कह सकता हूँ। ठीक बात ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।